अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम आप सबको। Alright, this is मस्त FM 103 के लाहौर स्टेशन से मैं हूँ आपके साथ आपकी मस्त आरजे अरूज चौधरी। This is I think फिर यूं हुआ ओके, दिस इज 11th ऑफ मई और टाइम हुआ जाता है इस वक्त 12:10। हमारे पास मदर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है, उसी को हम लेकर चलेंगे। तो इस वक्त 12 बजे हैं और तारीख जो है वो 11 मई हो चुकी है। और आज की सारी ट्रांसमिशन जो आपने 10 मई के हवाले से मदर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन के हवाले से आपने जो भी सुना, आपका फीडबैक लेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और मजीद आपके साथ चिट चैट का सिलसिला रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इस वक्त मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। फिर यूं है, यूं हुआ, फिर यूं हुआ और फिर ऐसा कुछ होता ही चला गया। ये सिलसिला है मान मनसब के साथ। मेरे साथ को होस्ट इस वक्त लाहौर स्टूडियो से। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मेरी आवाज आई है, मैं उस वक्त से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और आवाज नहीं जा रही है। वो वजह ये है कि आपकी आवाज हमेशा मेरे पीछे पीछे रहती है। अच्छा कैसे हैं आप? अच्छा, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत क्या कहते हैं, बहुत बहुत क्या कहते हैं, सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और कुछ नहीं कहते। फिलहाल कुछ और नहीं कहते तो बेहतर है। आप बताएं कि आज मदर्स डे के हवाले से आपकी जो इतनी एक्साइटमेंट थी और आपने इतनी जबरदस्त ट्रांसमिशन डिजाइन की थी, तो उस सिलसिले में कुछ ऑडियंस के साथ आप कहना चाहिए। उसके बाद फिर हम म्यूजिक की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, मैंने डिजाइन नहीं की थी अरूज, वो आपने की थी। और वो आप माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं और इतनी क्या उसे कहते हैं, मैं तारीफ ज्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन और सुनने वालों ने यकीनन उसे एंजॉय किया होगा। और खास कर जो खास वो हमारा मदर्स डे के हवाले से ड्रामा था, वो आपने सुना होगा सबने और यकीनन आप अपना फीडबैक भी देंगे। अभी आपको मैं बताता चलूं कि अभी ये कुछ देर के बाद हम उसे ऑनर करेंगे ड्रामे को, वो आप दोबारा सुन सकते हैं। हाँ, ड्रामे के बारे में थोड़ा सा बताएं, ड्रामा क्या था, लाइक उसका टाइटल, उसके कैरेक्टर्स, क्योंकि फिर आगे हम उस पर मजीद बात करते हैं। जी हाँ, 7 दिन हमारे ड्रामे का नाम था, 7 दिन। और मान को भी 7 दिन ही हो गए हैं। लाहौर में 7 दिन हो गए। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, फैसलाबाद मस्त FM 103 के लाहौर स्टूडियो में इस वक्त फैसलाबाद से जो इस वक्त आवाज आप सुन रहे हैं वो अरूज चौधरी और मान मनसब की है, जो लाहौर स्टूडियो से इस वक्त लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है। आपको बताएं कि हमने आज शाम को 3 बजे और फिर रात को 10 बजे एक स्पेशल ट्रांसमिशन में मदर्स डे के हवाले से एक लाइव ड्रामा, हमने लाइव तो नहीं खैर रिकॉर्डेड ड्रामा आप लोगों को सुनाया। 7 दिन था और उसका जो पूरी स्टोरी बेस थी वो ही थी कि माँ के साथ, माँ जो एक खूबसूरत रिश्ता, और माँ पर जो इतना खूबसूरत बोल सकते हैं वो माँ ही बोल सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं कभी भी माँ के मौजू पे कभी बात नहीं की। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस मामले में। मुझे लिसनर्स भी कहते हैं कि आप माँ पे बात करें, तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझसे ये बात हो नहीं पाती, होती नहीं है। आपको बड़ा हौसला चाहिए ना, होती नहीं है। तो मैं कभी भी इस मौजू को नहीं छेड़ा। मैंने सब मौजू छेड़े। मैंने बाप का मौजू छेड़ा, मैंने बहनों भाइयों दोस्तों न जाने कौन कौन सा मौजू जो है मैंने बयान कर दिया पिछले कुछ 16 सालों में, लेकिन मैं माँ को नहीं छेड़ सका। माँ के टॉपिक पे मैं कभी बात नहीं कर सका और ये मेरे अंदर की कमजोरी थी, क्योंकि मैं शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुंसलिक हूँ अपनी माँ के साथ। और मैं क्योंकि जब माँ का लफ्ज आता है ना, माँ के लफ्ज में एक मिठास भी है। मुझे लगता है मान जब आप माँ कहते हैं ना, तो आपके लफ्ज में कर्ब मुझे ज्यादा महसूस होता है, मिठास से ज्यादा एक दर्द की फीलिंग आती है जब आप माँ बोलते हैं। उसकी एक वजह है कि ये दुनिया, ये कायनात दर्द से बनी गई। इंसान का जन्म ही पेन से होता है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। एक सच्चाई है कि पेन ही माँ बर्दाश्त करती है। मैं आपको बताऊंगा, जब आदम को बनाया गया ना, तो कहने वाले कहते हैं कि उन पे 70 दिन दर्द की, गमों की आंधी चलाई गई और सिर्फ 30 दिन जो है वो खुशी की आंधी थी, खुशी की हवा थी। ये मुख्तलिफ किताबों में मिलता है। तो लेकिन बात यह है कि इसमें दर्द का अंसर ज्यादा है। जैसे अभी कहीं ना कहीं जब आप माँ कहते हैं तो आपको वो मिठास, वो सुकून, और उसके साथ कहीं ना कहीं आप उदास होते हैं। ये लफ्ज भी उदास है।
मान लीजिए ये बताएं कि हम माँ के साथ इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, ये सवाल मेरा आपसे है। लेकिन हम इस नेक्स्ट आई थिंक हमारे पास एक ब्रेक है। इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे 30 सेकंड की ब्रेक है। लिसनर, आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के लाहौर स्टूडियो से उरूज एंड मान, और स्पेशल ट्रांसमिशन मदर्स डे के हवाले से इस पे हम मजीद बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारे जो आज के ड्रामे में जितनी भी हमारी कास्ट थी, हम उन सबको ऑनर भी लेंगे। आपके पसंदीदा आरजेस मस्त एफएम 103 की स्पेशल टीम, और उसके अलावा हमारी एक गेस्ट आर्टिस्ट थी जिन्होंने इस ड्रामे में काम किया, और उनको भी हम लाइव लेंगे। मिलते हैं कुछ ही देर के बाद। कितना तुझको समझाता हूँ, कितना तुझको बहलाता हूँ, नादान है, कुछ नहीं समझता है, दिन रात आहें भरता है। राइट, वी विल बी राइट बैक। जैसे आप रखें ख्याल अपने प्यारों का, हम रखें ख्याल आपकी माली जरूरियात का। इसीलिए खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक लाया खुशहाली टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट पर 13% तक का सालाना मुनाफा। सरमायाकारी और मुनाफे की अदायगी के तरीकों के बारे में मजीद जानने के लिए 051-111-047-047 पर कॉल करें या अपनी करीबी KMBL ब्रांच पर तशरीफ लाएं। खुशहाली हर हाल में। बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
चैन ढूंढती रहोगी तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगी तुम, दिल का चैन ढूंढती रहोगी तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। रस्ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, रस्ते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। ऑलराइट, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम की तमाम सुनने वालों को, तमाम की तमाम सुनने वाली खूबसूरत समातों को अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं लाहौर स्टूडियो से इस वक्त अरूज चौधरी की आवाज और मदर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि इस वक्त इख्तिताम तक पहुंचने वाली है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि अभी ऐसा है कि हम आज के जो प्रोग्राम के हवाले से बताया कि जो एक स्पेशल ड्रामा हमने पेश किया मदर्स डे पे, ड्रामे का नाम था 7 दिन, और उस 7 दिन में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जिंदगी पर क्या क्या बीतती है, एक एक लम्हा कितना कठिन, जिसमें एक लम्हे में उनकी सदियों का जो एक्सपीरियंस मान ने एक्टर्स के थ्रू आप तक पहुंचाया है। और ये एक कंबाइन प्रोडक्शन थी मस्त FM 103 के। ये लिखा भी हमने कंबाइन लाइक रोज एंड मान, रिटन बाय एंड डायरेक्टेड बाय, और प्रोडक्शन जो थी हमारी यहाँ तौकीर शौकत हमारे सीनियर प्रोडक्शन हेड है, और इसके अलावा प्रोड्यूस किया था इसको अरूज चौधरी ने। और जो हमारे एक्टर्स थे उनके नाम मैं बताती चलूं। जो हमारी गेस्ट एक आर्टिस्ट थी जो कि हमने उनको आउटसाइडर थी, 103 का हिस्सा नहीं है, शमा फारूकी उनका नाम है। कुछ देर में हम अपने तमाम आर्टिस्ट को ऑनर लेंगे। शमा फारूकी, नायाब, जो कि आप सुबह सुनते हैं नायाब को 8 से 10 में, एक खूबसूरत आवाज, एक बहुत ही ब्रिलियंट कैरेक्टर, और बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया, उनको भी आप अभी सुनेंगे। इसके अलावा अब्दुल वहाब कराची से हमारे आरजे हैं जो कि रात को प्रोग्राम करते हैं फ्राइडे को 10 to 12 आई गेस, तो उनको भी हम ऑनर लेंगे। इसके अलावा और कौन था, ऑफ कोर्स अरूज चौधरी उसमें एक्ट किया। भूल ही गई आप। मुझे लगता है कि मैं आजकल खुद को भूल ही हुई हूँ मान, क्योंकि देखिए जब तक आप खुद को भूलते नहीं है ना, तो आप कोई यादगार चीज नहीं बना पाते। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ यादगार बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मुझे खुद को भूलना बहुत जरूरी हो गया है। सो मेरा ख्याल है कि ड्रामे के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे दें, और क्योंकि कुछ देर में हम ड्रामे को ऑनर भी करेंगे, लोग एक बार फिर उसको सुनेंगे, लेकिन हमारे आर्टिस्ट लोगों से बात। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी माँ से प्यार नहीं करते होंगे और इस रिश्ते की कदर नहीं करते होंगे, क्योंकि हम इस रिश्ते के बायस ही दूसरे रिश्तों को पहचानते हैं। रोज इससे पहले तो हम अनजान होते हैं। हमें माँ बताती है ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे इवन ये तुम्हारे बाबा है, ये भी हमें माँ बताती है। तो सबसे मुतारिफ, सब पूरी दुनिया के तमाम रिश्तों से मुतारिफ जो रिश्ता करवाता है वो माँ का रिश्ता होता है। बहुत कम लोग होंगे जो इस रिश्ते से मोहब्बत नहीं करते होंगे, लेकिन इस दुनिया में, इस
जिसे कहते हैं मादियत प्रस्ती की दुनिया में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इस रिश्ते की कदर कहीं ना कहीं खो देते हैं, या हम इतना उलझ जाते हैं दुनियादारी में, मादियत प्रस्ती में, और अपनी ख्वाहिशों के पीछे इस कदर भाग बैठते हैं इस दुनिया में ऐसे बिल्कुल। और ये कहानी जो है, जो इस मतलब आप ड्रामे में सुनेंगे जो कहानी है, और ये आइडिया रूज का था, इसको सिर्फ मैंने जो है लफाजी दी है थोड़ी बहुत, ज्यादातर रूज ने लिखा है इसको, और डायरेक्शन जो है वो मेरी है, डायरेक्ट मैंने किया है। तो आप जो है जब इसे सुनेंगे तो आपने उस दिल के साथ सुनना है कि ये वो रिश्ता है जिसकी शायद हम जितनी भी कदर कर लें, हम इससे जितनी भी मोहब्बत कर लें, ये ऐसी हस्ती है वो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है उसमें। और इसमें हम ये भी बताने की कोशिश करें कि अगर कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते के साथ कोई नाइंसाफी कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है, समझ जाइए, अभी भी वक्त है, ठहर जाइए, उस जुल्म को मजीद करने से। और हम जाने में हम इस हस्ती के साथ बहुत कुछ गलत कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, क्योंकि माँ है ना, वो तो हर चीज माफ कर देती है, और हम हैं कि बस कहीं ना कहीं उससे वो चाहे किए जाते हैं, या शायद बचपन से आदत होती है हमें अपने आप अपनी बात को मनवाने की, या माँ को फॉर ग्रांटेड लेने की। हम माँ को बहुत माँ है, इसने कहाँ चली जाना, और उस बेचारी ने वाकई कहाँ चली जाना, लेकिन उसका भी दिल है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि माँ ने एक दिन चले ही जाना है। ये बात जहन में रखना बहुत जरूरी है कि सबकी माँ ने एक ना एक दिन चले ही जाना है। अल्लाह ताला आप सबकी माओं को सलामत रखे, आपके सामने कायम रखे, और जिनकी अगर इस दुनिया से जा चुके हैं, मैं कहूँगा कि माएँ कहीं जाती नहीं है, वो जब आपको सींचती हैं अपने खून के साथ तो आपके खून में ही रच बस जाती, तो माएँ कहीं नहीं जाती। ये रिश्ते ऐसे हैं, बाप और माँ, ये कहीं नहीं जाते। यूं तो मतलब ये कोई एक दिन मोहब्बत का मैं गिनता नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहब्बत का, माँ के साथ मोहब्बत तो पूरी जिंदगी पहले सांस से आखिरी सांस तक रहती है, लेकिन कोई एक दिन ऐसा कि जिसमें आप उसे कह सकें, उसे खास होने का एहसास दिला सकें, तो उसे जरूर दिलाना चाहिए। All right, that was absolutely खूबसूरत। मान की बातें तो आप जानते हैं कि दिल में घर कर जाती हैं, कोई और चीज बचती ही नहीं है, कुछ और पीछे रहता ही नहीं है कि हम कुछ सुन सके। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक म्यूजिकल ब्रेक बहुत जरूरी है, और इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सुनेंगे हमारी जो कास्ट है उनमें से किसी एक को हम ऑनर लेके आएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी जस्ट राइट बैक, वी विल बी जस्ट राइट बैक। आप सुनेंगे लाहौर स्टूडियो से अरोज मान, किधर है तेरा ध्यान, हुआ है मुझे प्यार तेरे लिए, तू मन भी जा चल वे, मेरी मन वे सुनिया याद मन वे चल दिल रखा सॉन्ग तेरे लिए, मेरा हर सॉन्ग तेरे लिए, और आता लॉन्ग तेरे लिए, तू सुन सजना
चल वे मेरी मन वे सुनिया याद मन वे चल किसी से करूंगा ना बात भी मैं मेरी हुई लाइफ तेरे लिए तू मेरी हीरी है चल वे मेरी मन वे सुनिया याद मन वे वेलकम बैक। खुश आमदीद, आप सुन रहे हैं मस्त एफएम 103 के लाहौर स्टूडियो से। दिस इज नन अदर देन स्पेशल ट्रांसमिशन मदर्स डे के हवाले से। आप सुन रहे हैं रूही चौधरी की आवाज इस वक्त लाहौर स्टूडियो से, मेरे साथ रहमान मंसर। और हम आपको बताते चलें कि अभी कुछ देर में हमारे आर्टिस्ट लोग जो है वो ऑनर आएंगे। लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम के तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। 12 बजे से 2 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। ऑलराइट, इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि मान जो है वो तशरीफ रख लें और आपकी उसमें बहुत जरूरी है कि हम आपको ऑनर लेके जाएं। और हमारे पास इस वक्त हमारे आर्टिस्ट जल्द ही कनेक्ट होने वाले हैं हमारे साथ। वो कोई इतनी लर्निंग नहीं हो जाती एक बार कर लेने से। अरुण जी, नायाब जो है बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांध रही है। नायाब, मैं आपको बता दूं, अगले ड्रामे में भी आपको लिया हुआ है, आप फिक्र न करें। तो इतनी तारीफें न करें, आप बहुत टैलेंटेड है। और मैं आपको बता दूं कि जो जौहरी होता है ना, वो हीरे को पहचान जाता है। आप शायद अभी अपने आप को नहीं पहचान सके, लेकिन मैंने पहली नजर में देख के पहचान लिया था कि आप बहुत खूबसूरत एक्ट करेंगे। कैसा जादू कर दिया नायाब ने। अच्छा नायाब, हम लिसनर को बताते चलें कि हमारा चांद रात पे एक स्पेशल जो है ईद की ट्रांसमिशन में आप एक नेक्स्ट जो ड्रामा सुनेंगे और उसमें भी आप नायाब को उस कैरेक्टर में, एक नए कैरेक्टर में देखेंगे। और उसमें बड़ी लड़ाकी खातून बनी है ये। हाँ, बहुत लड़ाई की है। मैं चाह रही थी कि हम रिवील ना करें, लेकिन खैर बता दिया मान ने। बताने का मकसद ये है कि भरोसा में नायाब का कैरेक्टर और आज के ड्रामे 7 दिन में नायाब का कैरेक्टर, आप इतनी वर्सेटैलिटी देखेंगे इस लड़की में कि आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह से। अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं हमेशा बार बार सुनूंगी। नहीं, ये मैं बिल्कुल, मैं बहुत कम लोगों की तारीफ करता हूँ नायाब, मैं आपको बता दूं। मैं बहुत कम लोगों की तारीफ करता हूँ और आप में ये है कि मैं आपकी तारीफ करूँ। हाउ स्वीट, रियली एन ऑनर, रियली एन ऑनर।
और मैं सब लोगों को बता दूं, ये दो एडमायरर्स जो इतने अच्छे से हमें एडमायर कर रहे हैं और जिनको हमसे काम लेना भी आता है, इट्स नॉट एन इजी टास्क कि इनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट अप किया जाए। उसके लिए बाकायदा ये लोग जितनी एफर्ट हम लोगों पे करते हैं, जितना टाइम लगाते हैं ये लोग, मतलब अगर हम कह लें कि 5 से 10 डायलॉग्स को बोलने में अगर हम घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे दे रहे हैं, तो उसके बाद 3 to 4 आवर्स तक ये बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि ये जो सारा कुछ था इसको किस तरह से कंपाइल करेंगे, क्या ये इस तरह से चल रहा है, नहीं। और उससे पहले भी ये लोग इतनी ही ब्रेनस्टॉर्मिंग इतने आवर्स लगा के कर चुके होते हैं कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो हमने किस बंदे से लेना है और उससे किस तरीके से बुलवाना है। तो ये सारा टीम वर्क उरूज और मान साहब की जो जॉइंट वेंचर है ना, ये बहुत ही जबरदस्त था और इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। थैंक यू सो मच नायाब, सदा ऐसी खुश रहें, आबाद रहें। मैं बड़ों की तरह आपको दुआ देता हूँ। बड़ों की तरह दुआ देते हैं आपको। अरे ये तो बताया नहीं आप लोगों ने, मुझसे क्यों करवाया था ये वाला रोल? जी मैं चाह रही थी कि हम इस सवाल की तरफ आएं। असल में आपको हमने भरोसा में जब एक माँ का कैरेक्टर दिया और उसने बखूबी निभाया, अभी तक मेरे कानों में इसके डायलॉग्स हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नायाब के अंदर एक हीरोइन की जो ड्रामे की जान होती है, एक हीरोइन का कैरेक्टर, एक यंग कैरेक्टर, तो मेरा ख्याल है इसने कहा भी कि मतलब मुझे, इसने आती कहा कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, हाँ, लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ। तो हमने कहा कि अब जो है ना इस ड्रामे की हीरोइन जो है वो बनेगी नायाब। और मैं ये लिसनर्स को कहना चाहूंगी कि आप इस ड्रामे को जरूर सुने। अभी 1 बजे के बाद हम इस ड्रामे को ऑन एयर करने वाले हैं और आप नायाब की एक्टिंग को देखिए, सुनिए, सुनते हुए देखिए कि नायाब क्या कैरेक्टर है माशाल्लाह से। थैंक यू नायाब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एज वेल। थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर नायाब, अल्लाह हाफिज। यू टू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या ये सोचा जीता या हारा तू, इश्क नारा तू था यारा, इश्क नारा तू, इश्क नारा तू था यारा, इश्क नारा तू, देख तुझको जिंदा थी मैं नजारा तू, तेरी सारी तन्हाई में प्यार सहारा तू, कितना जागी सोई इश्क अंदर में, हंसते हंसते रोई इश्क अंदर में,
जैसा तो एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और मदर्स डे के मौके पे आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। फिर यूं हुआ और इस वक्त आप लाहौर स्टूडियो से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। मुझे मान मनसब कहते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर की एक खूबसूरत आवाज़, आप सब जानते हैं, अरूज चौधरी को। थैंक यू सो मच मान। और हम आपको बताते चलें कि इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक और स्पेशल गेस्ट जो हम ऑनर लेके जा रहे हैं, वो हमारे आज की स्पेशल ट्रांसमिशन 7 दिन ड्रामा के हीरो कह सकते हैं, हीरो कह सकते हैं। हाँ, और एक बदतमीज बेटा कह सकते हैं, नाफरमान बदतमीज बेटा, नाफरमान औलाद कह सकते हैं, अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये कंफ्यूजन है, अरूज मैं आपको अम्मी बोलूं या अरूज बोलूं? दोनों बोल सकते हो। और सेकेंडली हाँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये सुन के तो मैं खुद भी ये सोच रहा था कि यार मैं इतना बुरा इंसान नहीं, वो हो तुम्हारा सिर्फ अंदर उजागर किया हमने। नहीं यार, मैं पहले तो सुनने वालों को भाई ये बताना चाहूंगा कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। नहीं, वो सब जानते हैं, ये तो जस्ट ड्रामा है ना मेरे भाई। देखिए मैं ये कहूंगी वहाब कि आप बिल्कुल ऐसे इंसान नहीं हैं, लेकिन आप कितने अच्छे एक्टर हैं कि आपकी I was just kidding. हाँ नहीं, मुझे अब एक्सप्लेन कर लेने दें कि आपकी अच्छाई को खत्म करके हमने आपके अंदर बुराई डाली, आपने उसको कंसीव किया और आपने उसको डिलीवर किया। दैट वाज ट्रिमेंडस, माशाल्लाह माशाल्लाह। That's a compliment. Thank you very much. दरअसल बात यह है कि इस तरह का बेटा मेरा ख्याल है वहां कोई भी नहीं होगा दुनिया में, और शायद बहुत कम बदकिस्मत ऐसे कुछ बच्चे हैं, ऐसे कुछ हैं। उसके बारे में आप क्या कहोगे? इस ड्रामे में जो हमारा था मकसद के क्या मैसेज है? सुन रहा था, I'm on my way to पंजाब, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अगर कहीं आवाज कटे तो उसके लिए I'm sorry. Okay. So I was listening it और I was feeling it कि यार who could be the one, मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैंने काफी सोचा और मैंने बड़ी कोशिश भी की कि कोई ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा हो सकता है। मतलब मेरे जानने वालों में जो सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे तो एटलीस्ट ऐसा कोई नहीं। अच्छा, आई डोंट एग्री विद दैट बिकॉज मैं जिस सराउंडिंग में मैं रहती हूँ, अब बीइंग अ लॉयर, मैं जिस तरह से लोगों को डील करती हूँ, ये मुझे लगता है कि हर घर में कोई एक बेटा ऐसा जरूर है जो कि माँ की नाफरमानी में है, या फिर कह लीजिए कि माँ को इग्नोर किया जा रहा है, माँ की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है ड्यू टू लाइक सिचुएशन कह लें, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम। हो भी सकता है, कुछ लोग जो है वो शायद जल्दत में कुछ कदर भी आगे निकल सकते हैं कि वो शायद वो इस हद तक भी चले जाएं, लेकिन मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना, आप शायद मैं किसी ऐसे इंसान को मिलके भी ना ये मान सकूं कि ये शायद ऐसा हो सकता है, तो मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो दैट इज वेरी सेक्रेड। बिल्कुल, मैं उसमें कभी भी ये कर नहीं सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा है और मेरे इसकी वजह से अगर कोई उससे कुछ सीख ले या उसको कुछ बेटरमेंट ले आए, तो आई गेस कि मैं समझूंगा कि शायद आई जस्ट डन माय जॉब। बिल्कुल सही कहा वहाब। और मैं मतलब जब लिख रहा था ना, जब मुझे अरूज ने ये आइडिया दिया, ये सारा अरूज का आइडिया था और आधे से ज्यादा इन्होंने लिखा है। मैंने नरेशन पे काम किया। सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा, आई लव टू प्रॉमिस विद ऑल द लिसनर्स जो भी इस वक्त हैं ऑनर, उन सबको भी कहूंगा कि आई हैव अ प्रॉमिस टू यू गाइस दैट आई विल कम अप ऑन नेक्स्ट मदर्स डे विद सम वेरी गुड आइडिया एंड विद सम वेरी हार्ट रेंचिंग समथिंग। जरूर इंशाल्लाह वो भी होगा। और अगले मदर्स डे तो चलो बहुत दूर है, अभी की मुझे ये बताएं आप कि आप अभी फैसलाबाद काफी दिनों के बाद अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं, तो आपको कैसी फीलिंग हो रही है? Oh my God, I just cannot tell you. I'm sure कि घर जाते ही सबसे पहले like trying, और मैं उनको कह रहा था कि I'm just coming because of you. मैं सिर्फ इसीलिए आ रहा हूँ, तो you have to be patient. मैं बस रास्ते, मतलब आप ये देखें कि she knows कि ये कोई 12 घंटे का सफर है, लेकिन वो हर 1 घंटे के बाद मुझे कॉल करके पूछे कितना टाइम लगेगा। हाँ, अच्छा वहाब, आप कराची से ट्रैवल करके इस वक्त फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं, तो ये आप कौन सा रूट आपने लिया जहाँ से आपको सिर्फ 12 आवर्स लगेंगे? मैं नेशनल हाईवे से आ रहा हूँ। ओह ग्रेट, यानी बाय रोड आ रहे हैं आप? बाय रोड। जी। वाओ, और आप ड्राइव कर रहे हैं? जी। दैट्स सो बैड। हम लोगों को बताते हैं कि ड्राइव करते हुए कॉल नहीं सुनना है। चले खैर से आओ और अल्लाह ताला खैर खैरियत से तुम्हारा ये सफर तमाम करे और घर पहुंचो, अपनी माँ से मिलो, और मेरा भी सफर कहना जाते जाते बस इतना कहूंगा कि दिस इज समथिंग कि ये कोई भी मैं सिर्फ इसमें वो भी नहीं कर सकता कि मदर और फादर, लेकिन टिल देन यू डोंट हैव देम, आप
समझ ही नहीं पाते दैट व्हाट यू आर गोइंग टू लॉस, और अगर ये आपके पास नहीं होंगे तो व्हाट यू गोना लॉस, और आपकी लाइफ क्या हो जाएगी ये कैन नेवर इमेजिन। ये सिर्फ सोचने समझने की बात। टू लेट, तो इट्स नेवर टू लेट। आप अभी भी आज भी जस्ट जो है वो एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन बी द गुड सन और डॉटर और इन। असल में हमारा मैसेज भी यही था, मैं यही कहने लगा था कि जब मैं ये लिख रहा तो मैं भी सोच रहा था वाह कि इस तरह का कोई बेटा हो सकता है। तो असल में ये था कि जैसे अरूज ने कहा कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा नाफरमान जो शायद कहीं ना कहीं माँ को इग्नोर कर जाता है, दुनियादारी में लग के, मादियत प्रस्ती में, या अपनी बीवी के पीछे ही लग के वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर जाता है। तो हमारा मैसेज यही था कि अभी भी वक्त है, इस रिश्ते को आप जो है मोहब्बत दे सकते हैं, इस रिश्ते की कदर कर सकते हैं। तो वहाँ बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए। अभी जो एंड ब्रावो मान, उरूज, नायाब एंड व्हाट द नेम, उन्होंने शमा फारूकी, यस शमा फारूकी, तो सब Thank you. तौकीर भाई, तलहा और कराची प्रोडक्शन का नाम भूल के, वो भी the one who recorded the part for me, everyone, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। Thank you वहाब, take care, अल्लाह हाफिज, have a safe journey। और that was वहाब। और वहाब के बारे में एक बार हम फिर बताते चलें कि हमारी चांद रात पे जो स्पेशल ट्रांसमिशन में हम जो नेक्स्ट ड्रामा ऑनर करने जा रहे हैं उसमें भी आप अब्दुल वहाब को सुन सकते हैं। अब्दुल वहाब मस्त एफएम 103 कराची स्टूडियो से आप इनको सुनते हैं एवरी फ्राइडे की इवनिंग में 10 to 12। और मुझे सुनने वाले तो जानते हैं कि वहाब मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है और फैसलाबाद से प्रोग्राम करते रहे, और आजकल जो है कराची हैं, तो आज जैसा कि आपने सुना कि वो वापस फैसलाबाद आ रहे हैं। तो बहरहाल मैं बात करना चाहूँगा हमारे जो खूबसूरत जिन्होंने किरदार को निभाया वो थी शमा फारूकी, बट अनफॉर्चुनेटली वो कॉल अटेंड नहीं करी, आई गेस। जैसे और कि वो इतना खूबसूरत उन्होंने फील दी, मैं यकीन जाने जब वो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो और आपका जो कॉम्प्लीमेंट जो जब मैं वहाँ आई और आपने कहा कि मुझे बिल्कुल मेहनत ही नहीं करना पड़ी इस कैरेक्टर के लिए, तो मतलब वो बस मैं क्या कह सकूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। आमीन। वो उन्होंने इतनी खूबसूरती से किरदार को निभाया है और उसको फील करके, उस दर्द को फील करके उन्होंने निभाया। शायद बहुत कम कोई इसको, मतलब उन्होंने एक्टिंग नहीं ली, उन्होंने अपने ऊपर माँ तारी की उस फीलिंग को कि दीवारों के पीछे वो बूढ़ी खातून क्या सोच रही। बहरहाल बहुत सारे दोस्तों ने ये ड्रामा नहीं सुना होगा। ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि अभी हम कुछ देर में इसको ऑन एयर करेंगे, आप ज़रूर सुनिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सी कमियां रह गई होंगी इसमें, आपने वो नहीं देखनी, आपने ये देखना है कि मैसेज क्या है, उसकी फील पर जाना है, आप जानते हैं कि एहसास पर जाना है। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन इस गलती के पुतले ने कुछ ऐसी गलती को उजागर किया है इस ड्रामे के थ्रू जो आप करने से बच सकते हैं, रुक सकते हैं। स्टे ट्यून विद मस्त एफएम 103। आप सुन रहे हैं लॉ स्टूडियो से अरूज चौधरी की आवाज विद मान। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून। अभी हम नेक्स्ट आपको एक ट्रैक की तरफ लेके जा रहे हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि हम बाकी आर्टिस्ट लोगों को ऑन एयर ले सकें। थैंक यू, टेक केयर। लगी है कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी समझ ना आए, क्या है मालिक तेरी माया कोई तो बतलाए। इस आग की आँच देख मन परवाना हो जाए, पलक झपक में लपक लपक ये झुलस झुलस सा जाए, पलक झपक में लपक लपक ये झुलस झुलस सा जाए। हो मिया
ऑलराइट, वेलकम बैक, खुश आमदीद आप लोगों को एक बार फिर से। तमाम समातों को खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद। अच्छा, कहते हैं कि कुछ साथ रहने से कुछ आदतें भी एक जैसी हो जाती हैं, और बट कुछ आदतें जो हैं वो शुरू से होती हैं, मगर वो साथ रहने से पता चलता है कि ये आदतें और ये साथ जो है वो लग ही नहीं रहा है कि है कुछ ना? नया नया है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप लोगों को बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त जो नेक्स्ट हमारी आर्टिस्ट हैं वो एक छोटा सा कैरेक्टर, और उसके बारे में हम कह सकते हैं एक छोटा सा पैकेट है माशाल्लाह से, और जिसको हमने कुछ ही अरसे में डिस्कवर किया। आप इस कैरेक्टर को सुनते हैं एवरी संडे 2 PM ज़री एंड परी शो में, और ये इतना छोटी सी बच्ची है, और उस प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों ने अगर सुना है तो आपको आइडिया होगा कि कितनी टैलेंटेड ये बच्ची है, ज़री ज़ीशान, जो इस वक्त ऑन एयर है, और इसने इस ड्रामे में दाइम का कैरेक्टर किया है, एक बच्चे का कैरेक्टर किया है, और लड़की होते हुए एक लड़के का कैरेक्टर को करना, और वो भी विद इन फ्यू मिनट्स में इस बच्ची ने उसको बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। तो हम ऑन एयर लेकर जा रहे हैं आप लोगों को ज़री से मिलाने, जो कि कैरेक्टर में दाइम के नाम से थी। हेलो ज़री, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो आप? ठीक। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपने ड्रामा सुना है? जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अपना किरदार अच्छा लगा? बहुत। और आपको पता है कि आपने कितना खूबसूरत बोला उसमें एक जुमला, और वो जुमला जो था वो पूरे ड्रामे की जान था, और वो आपने बोला। और वो जुमला ज़री आप हमें ऑन एयर अभी बोलकर बताएंगी, जब आप कहती हैं कि आपको याद होगा जब आप लास्ट में अपने पापा को क्या कहती हैं अपनी मामा के बारे में, अगर आप वो ऑन एयर हमें बोलकर सुनाएं। तो मैं उनके घर डेली जाऊंगी। एग्जैक्टली वही एक्ट करके आपने बताना है। कि हम डेली उनके घर जाएंगे, दादी के। भूल गई। ये होते हैं ना बच्चे, हम डेली उनके घर जाएंगे। अच्छा, वो क्या जुमला था वो आप अभी कुछ देर में सुनेंगे दोस्तों। आपने जो है ये हमारी छोटी सी नन्ही सी आर्टिस्ट है, और बहुत ही प्यारा बोलती हैं, और ये प्रोग्राम भी करती हैं। आपको मैं बता दूं, ये आजकल प्रोग्राम कर रही है इतवार को 2 बजे। हाँ ज़री, आप बताएं नेक्स्ट आपका प्लान है मजीद, लाइक आपने पहले एक ये प्रोग्राम करना शुरू किया हर इतवार की दोपहर, आप जो ज़री एंड परी शो करती हैं, आपकी कजन आपके साथ होती हैं, इसके बाद अब सडनली आपको ड्रामे में एक्ट करने का मौका मिला, तो आपको लगता है कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप एक्ट कर सकती हैं, और ये शौक आपको अभी अभी हुआ है या पहले से आपको लगता है कि आप ये कर सकती थी? पहले से, क्योंकि मैं पहले से स्कूल की डिबेट करती थी। ओके, स्कूल की डिबेट्स में आप पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, ये दोनों माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, परी होती हैं इनके साथ, और मैं सुनने वालों को बता दूं ताकि ये भी इन बच्चियों का प्रोग्राम सुने। बहुत खूबसूरत दोनों प्रोग्राम करती हैं, आप जरूर सुनिएगा। परी जो है वो भी टैलेंटेड है, और क्योंकि हमें छोटा सा बच्चा चाहिए था, हाँ। तो ज़री की आवाज जो है वो छोटे बच्चों जैसी, हाँ, ज्यादा इनोसेंस में है इसमें। बिल्कुल। हाँ। और नेक्स्ट ड्रामे में परी को भी आप कहीं सुनेंगे जरूर जरूर। थैंक यू सो मच ज़री, बहुत अच्छा लगा आपसे ऑन एयर बात करके, और इंशाल्लाह फिर आपसे आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है? जी, टेक केयर ज़री, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जनाब, अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी बचा है, हम आपको ले चलते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, हम आपको अपने ड्रामे की तरफ लेकर जा बिल्कुल। रहे और मेरा हैं। ख्याल है कि ड्रामा आप सुनना चाहिए, और जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें, मैं नाम नहीं ले सकूंगा आज के प्रोग्राम में, जिन्होंने भी मैसेजेस किए हैं उन सबका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं उनके नाम ले दूंगा, और ये अभी कुछ देर में आप ड्रामा सुनेंगे, इसके बाद मतलब आपको जो है वो फीडबैक भी देना, ये याद रखिएगा। फीडबैक देने के लिए आप फेसबुक आईडी यूज कर सकते हैं, मान मनसब ऑफिशियल्स, एंड अरूज चौधरी का फेसबुक पेज, मस्त एफएम 103 का पेज, जहां आपको मुयस्सर हो कोई भी रास्ता हो हम तक पहुंचिएगा अपनी फीडबैक के साथ, क्योंकि ये कोशिशें आप लोगों के लिए हैं। हम जानते हैं हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये आपने हमें बताना है। इसके साथ ही अरूज चौधरी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में चांद रात की स्पेशल ट्रांसमिशन में लाइव आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड हasta la vista बेबी। जी साथियों, अरूज हमारे साथ मौजूद थी, बल्कि हैं
लेकिन खुदा हाफिज कह दिया उन्होंने। और आप ये अब ड्रामा सुनेंगे। माँ एक ऐसी हस्ती है, जैसा कि मैंने कहा, कि जो तमाम दुनिया के रिश्तों से आपको मुतारफ करवाती है। वो कहते हैं ना कि बहुत खूबसूरत सा एक शेर है, इस पे इतराज़ भी है लोगों को, लेकिन मैं फिर भी बोले देता हूँ कि रोशनी भी नहीं, हवा भी नहीं, माँ का नेमुल बदल खुदा भी नहीं। आप ड्रामा सुनिए, फीडबैक दीजिएगा, हम चलते हैं। आवाज के दीवाने